मकर राशि वालों, आपका जो आने वाला सप्ताह है ये एक्सपेंसेस का सप्ताह है। कोई ना कोई आपका खर्चा आता ही रहेगा। मेडिकल एक्सपेंसेस का भी बहुत योग है। आपके खुद के स्वास्थ्य को लेके भी आपको बहुत चिंताएं हो सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार से रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करें, सावधानी से पैसा खर्च करें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि कैसा आपका ये सप्ताह जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं हेल्थ के लिए चर्चा करता हूँ। तो आपका जो शनि है वो 3rd हाउस में आके बैठा हुआ है, और जो चंद्रमा का जो मूवमेंट है वो लगन से लेके और 3rd हाउस में है। और आप देखेंगे कि बृहस्पति भी जो है 6th हाउस में, केतु भी जो है 8th हाउस में, और तीन ग्रह 12th हाउस में। ये जो पोजीशन है 2nd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, यहाँ पे सारे ग्रह हैं। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ज़्यादा रिस्क लेंगे, बेकार की बात सोचेंगे, आँख बंद करके कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें लॉस होने वाला है। इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। इसलिए मैं अभी ये कहूँगा कि इस सप्ताह आप किसी भी प्रकार से कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करें, जैसा है वैसा चलने दें। और हेल्थ मैटर को लेके बहुत सावधान रहें, क्योंकि हेल्थ को लेके भी यही घर हेल्थ को लेके भी ख़राब है। तो हम खाने पीने पे विशेष ध्यान दें, दवाइयों पे विशेष ध्यान दें, डॉक्टर पे रेगुलर विजिट करें। जो डॉक्टर ने कहा है उसी को ही हम एग्जैक्टली फॉलो करें, उसमें जो ऊपर नीचे नहीं हो, तो आप हेल्थ भी आपकी अच्छी होएगी। नहीं तो आपका कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब मैं बात करता हूँ करियर को लेके। तो करियर के लिए मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का योग दिख रहा है। 3rd हाउस में 12th हाउस के अंदर तीन प्लैनेट हैं जो ट्रैवलिंग को इंडिकेट करते हैं। और ये सूर्य, मंगल और शुक्र जो है ये लॉट ऑफ ट्रैवलिंग को इंडिकेट करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को इंडिकेट करते हैं। आप विदेश में जाके कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। आप फॉरेन कंट्री खाली घूमने फिरने जाना चाहते हैं उसके लिए भी ये उपयुक्त समय है। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी आपको विदेश भेजे तो वो भी पॉसिबल बिल्कुल है। तो ये विदेश जाने के लिए बिल्कुल अच्छा समय है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए, टूरिंग के लिए, सबके लिए अच्छा समय है। आपका काम ऐसा है जो टूर से रिलेटेड है तो आपका बहुत ही अच्छा समय है। जो भी टूर एंड ट्रैवल का काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। होटल बिजनेस में जो भी लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। बाकी लोगों के लिए ये समय बड़ा मुश्किल का है, टफ है, चैलेंजिंग है। ध्यान से गुजारें, मेजर डिसीजन नहीं लें, कोई भी फालतू का डिसीजन इस वीक नहीं लें 22 से 28 दिसंबर। अब मैं वेल्थ को लेके बात कर लेता हूं। तो वेल्थ के मैंने जैसे ही आपको शुरू में बताया था कि हमें किसी भी प्रकार से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई रिस्क नहीं लेनी है, जैसा है वैसे चलने देना है। नेक्स्ट वीक का इंतज़ार करना है। जब तक 28 दिसंबर क्रॉस नहीं होता तब तक हमें इंतज़ार करना है। कोई तो फिर अच्छा रहेगा। आप रिस्क लेंगे तो पैसा आपका डूबने की पूरी संभावना है, ये इस बात को इंडिकेट करता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी अभी नहीं करने हैं। अब मैं रिलेशनशिप के लिए बात कर लेता हूँ। तो रिलेशनशिप के लिए ये बिल्कुल एवरेज योग है। 7th हाउस के अंदर आप देखेंगे कि लगभग किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, और 5th लॉर्ड भी आप देखेंगे तो 12th हाउस में आ गया। तो ये रिलेशनशिप में, चाहे वो प्रेम संबंध हो चाहे गृहस्थ जीवन हो, बिल्कुल ठंडा टाइम है, बिल्कुल वीक समय है। इस समय आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उधर की तरफ किसी भी प्रकार को आपको ऐसा लगता है कि वहाँ बात कुछ नहीं है तो चिंता भी नहीं करें, थोड़ा फोकस भी कम करें। नहीं तो रिलेशनशिप में एक प्रकार का डिप्रेशन टाइप का योग है, आप ये फील कर सकते हैं। एकांत अपने आप को फील कर सकते हैं, मुश्किलों में आप अपने आप को फील कर सकते हैं। तो यहाँ आप फोकस नहीं करें, कैरियर की तरफ फोकस करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, ये हफ्ता निकल जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवलिंग का योग है, छुट्टी मनाने का ही योग है। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स रिस्क बहुत ले सकते हैं, तो रिस्की आपको कोई काम नहीं करना है। कोई रिस्की एडवेंचर में नहीं जाना कि आज हम जो है ट्रैकिंग कर लें, या ऐसा कोई रिस्की स्पोर्ट्स वाली रिस्की ले लें, या हम कोई तेज़ मोटरसाइकिल चलाने लग जाए। इस तरह से कोई भी रिस्क आप नहीं लें, आप मुश्किल में आ सकते हैं, ये ध्यान रखें। स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए मैं अब चर्चा कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल रेमेडी में बड़ा अच्छा है रेमेडी जो मैं सोच रहा हूँ जो आपको करनी चाहिए, वो केतु से रिलेटेड रेमेडी है। तो इस पूरे सप्ताह के अंदर आप कोशिश करिए कि 3 व्यक्तियों को आप कंबल बांट दें, 3 व्यक्तियों को। और वो जो कंबल है वो डबल कलर का होना चाहिए, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो, चाहे और कोई 2 कलर का हो। कोई भी 2 कलर का कंबल, गरम कंबल 3 व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को आप बांटें, तो आपका ये केतु जो है इतना नुकसान नहीं करेगा और आप थोड़ी बड़ी मुश्किलों से आप बच जाएंगे। इसके अलावा जो मैंने मासिक
फल जो है, जो मेरा मंथली रिजल्ट हॉरोस्कोप रीडिंग वाला मंथली रिजल्ट जो है वो वाला वीडियो भी देखें, वहाँ जो मैंने रेमेडी बताई है उसको भी आप ज़रूर करें। और इसके अलावा जो मैंने ईयरली 2026 का जो वीडियो बनाया है उसमें जो मैंने आगे तरीके बताए हैं आपके लाइफ को अच्छा करने के लिए, उन तरीक़ों को अपनाएं, वहाँ पे जाके आप वेल्थ का इन्वेस्ट करें। इस वीक आप कोई वेल्थ का इन्वेस्टमेंट नहीं करें। तो उम्मीद है तो दोस्तों आपको मेरी बात पूरी क्लियर समझ में आ गई होगी और आप इसको थोड़ा ध्यान से फॉलो करें तो आपका नया साल भी शानदार जाएगा। नमस्कार।